आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। आज हम बात करने जा रहे हैं बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए पॉलिटिकल साइंस का पेपर सेकंड, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। यह आपका प्रश्न पत्र गत परीक्षाओं में कम से कम 5 वर्षों में जो आपके प्रश्न बार बार पूछे जा चुके हैं, ऐसे प्रश्नों का संग्रह आज हम देखने वाले हैं। हर एक प्रश्न अति महत्वपूर्ण है तथा हर एक प्रश्न के नीचे आपको मिलेगा कि यह प्रश्न किस किस यूनिवर्सिटी में और कब कब पूछा गया है। जैसे कि आप सभी को पता है, गत वर्ष 2023 के अंदर हमने जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर बनाया था, उसी पेपर में से आपको सभी निम्नलिखित प्रश्न देखने को मिल गए थे तथा जिन भी विद्यार्थियों ने उस मॉडल पेपर को देख के गए थे, उन सभी को प्रश्न सेम देखने को मिल गए थे और काफ़ी अच्छे उन्हें अंक भी प्राप्त हुए थे। खासतौर पर बात करें मत्स्य यूनिवर्सिटी की, मत्स्य यूनिवर्सिटी का पॉलिटिकल साइंस का पेपर फर्स्ट बिल्कुल डिट्टो सेम मिल गया था। वो जितने भी उसके अंदर प्रश्न आए थे निम्नलिखित को, सभी प्रश्न हमारे मॉडल पेपर में से डिट्टो सेम मिल गए थे। तो काफ़ी विद्यार्थियों ने कमेंट भी किया था, सर पेपर सेम छप गया है, तो क्या आपने यूनिवर्सिटी से पेपर निकाले थे? ऐसा कुछ नहीं है। आप सभी को पता है, पहली बार भी मैंने पिछली बार भी पॉलिटिकल साइंस का पेपर समथिंग 2-3 महीने पहले ही डाल दिया था और इस बार भी आपकी परीक्षा बहुत ज़्यादा आने वाली है, तो मैं अभी से मॉडल पेपर बना दिया हूँ। इसके अंदर हम 10 से 15 प्रश्न देखने वाले हैं और सभी प्रश्न निबंधात्मक रहेंगे। अगर आप पास होना चाहते हैं अच्छे अंक से, तो आप इन 10 से 15 प्रश्न पढ़ जाएगा, आप आसानी से पास हो जाएंगे। और अगर कोई मेरिट बनाना चाहता है तो उसके लिए तो अथाह सागर है, पढ़ते ही जाइए। तो देखिए, सबसे पहली बात जो इंपॉर्टेंट है वो है कि ये सभी प्रश्न निबंधात्मक रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि विद्यार्थी वीडियोस देख लेते हैं पर ना तो लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब। तो सबसे पहले तो एक वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आता है हमारा, यहाँ पर 2 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं आपको शुरुआत में ही, पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न। इन दोनों में से एक प्रश्न आपको 100% देखने को मिलेगा, ये गारंटी है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रवाद का स्वरूप परिभाषित करते हुए भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण बताइए। अच्छा प्रश्न है। देखिए, अगर बात करें कब कब और किस किस यूनिवर्सिटी में पूछा गया, देखिए राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करूँ मैं, तो देखिए राजस्थान में 2016, 7, 5 और NC का मतलब है नॉन कॉलेज, ठीक है। तो नॉन कॉलेज बात करें तो 2012, 10, 9 में पूछा गया है। शेखावाटी यूनिवर्सिटी में यह प्रश्न 2020 में और राजस्थान नॉन कॉलेज 2017 में प्रश्न पूछा जा चुका है। अब आप सोचेंगे सर यहाँ पे राजस्थान आपने रेगुलर के लगा दिया, फिर यहाँ पे राजस्थान नॉन अलग से क्यों, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं राजस्थान 2003, इसमें रेगुलर दोबारा क्यों लिखा है? तो देखिए, प्रश्न की लैंग्वेज बदलकर आपका एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछता है। जैसे कि अगर बात करूँ इसी प्रश्न को 2003 में, अगर मैं बात करूँ 2003 में किस प्रकार पूछ गया, तो इस प्रकार से प्रश्न आया था कि उन कारणों का विवरण दीजिए जिनके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ तथा राष्ट्रवाद में इसके योगदान की भी वर्णन कीजिए। क्योंकि ये सभी प्रश्न निबंधात्मक है, तो इनके अंदर जैसे हमें पूछा गया भारतीय राष्ट्रवाद का स्वरूप, तो हमें डिटेल से इनका उत्तर देना है। इसी के अंदर हमारे जैसे आगे देख रखा है, करते हुए भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण बताएं, तो इसमें हमें आपकी जो कांग्रेस का जन्म है इसके बारे में थोड़ी डिटेल देनी होती है। तो इसलिए प्रश्न की लैंग्वेज बदलकर आपसे एग्जामिनर पूछता है, तो आपको इस बात को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। प्रश्न की लैंग्वेज कुछ भी आए, लेकिन आपको टॉपिक पर ध्यान देना है कि इस टॉपिक से प्रश्न आए तो हमें उत्तर वही लिखना है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में सहायक कारण व परिस्थितियों से कारण है तथा परिस्थितियों का विश्लेषण कीजिए तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उदारवादी एवं उग्रवादी धाराओं का तुलनात्मक महत्वपूर्ण वर्णन कीजिए। इस प्रश्न को आप जितना बोलते हैं ना, वेरी 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 मोस्ट, जितना वेरी वेरी मोस्ट लगा सकते हैं उतना वेरी वेरी मोस्ट लगा लीजिएगा, क्योंकि हम आपको बताता हूँ ये प्रश्न किस किस यूनिवर्सिटी में और कब कब पूछा गया। तो देखिए, ब्रज में 2019 में, राजस्थान 2018, शेखावाटी 2018, ब्रज NC 2019, राजस्थान 2012, नॉन कॉलेज 2018, 2008, मत्स्य में 2019, 2017, शेखावाटी में नॉन कॉलेज में 2018, राजस्थान 19, 15, 9, NC नॉन कॉलेज में 2016, 6, राजस्थान में पुणे पूछा गया 2011, नॉन कॉलेज में पुणे पूछा गया 2007, 2005, ब्रज में 2017, राजस्थान में 13, 10, 8 और आगे आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस प्रश्न की कैसे लैंग्वेज बदली गई। तो देखिए, अगर बात करते हैं यहाँ पर, देखिए ब्रज यूनिवर्सिटी में 2019 में प्रश्न कैसे पूछा गया, तो यहाँ पूछा गया था भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के लिए उत्तरदायी कारणों की विवेचना कीजिए। इस प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, या फिर डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है कि भारत में उग्रवादी आंदोलन के उदय के लिए उत्तरदायी कारणों का विवेचन कीजिए। प्रश्न ऐसे पूछ सकता है, भारतीय स्वतंत्र आंदोलन में उदारवादी एवं उग्रवादी धाराओं का तुलनात्मक व्याख्या कीजिए, विवेचना कीजिए, वर्णन कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। प्रश्न की लैंग्वेज अलग अलग देखने को मिल सकती है, लेकिन प्रश्न यही रहने वाले हैं, इसलिए सभी प्रश्नों को आपको याद करके जाना है और सभी प्रश्न निबंधात्मक है। तो आप जहाँ से पढ़ते हैं इन सभी प्रश्नों को मोस्ट लगा लीजिएगा। अगर आप सीरीज में पढ़ते हैं तो टिक लगा लीजिएगा तथा बुक में उन टॉपिक्स को टिक लगा लीजिएगा जिन टॉपिक में से प्रश्न अधिक यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अगला प्रश्न आता है हमारा, भारत में असहयोग आंदोलन के कारण, उद्देश्य व कार्यक्रम की विवेचना कीजिए।
अच्छा प्रश्न है और काफ़ी बार और अलग अलग यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है। अगर बात करते हैं कि राजस्थान में 2010, 2004, नॉन कॉलेज 2018, 11, 8, ब्रज में 2019, मत्स्य में 2018, शेखावाटी में 2019, ब्रज में 2018, 2019, यहाँ पर ब्रज में 2019 में पूछा गया था और यहाँ पे मत्स्य ब्रज में 2018 में पूछा गया था। राजस्थान में 2014, राजस्थान नॉन कॉलेज 2003, शेखावाटी 2018 और भी आगे आप देख सकते हैं कितने बार प्रश्न पूछा जा चुका है। इस प्रश्न की लैंग्वेज अलग अलग बदली जा सकती है। आपसे पूछा जा सकता है भारत छोड़ो आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, क्योंकि भारत में असहयोग आंदोलन के बारे में पूछ रहा है तो यहाँ पर आपको गांधी जी के बारे में थोड़ा बहुत लिखना है। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के योगदान पर प्रकाश डालिए, तो प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, तो निबंधात्मक प्रश्नों की यही खासियत होती है, उनके हमें डिटेल से उत्तर देने होते हैं, टॉपिक्स बना बनाकर उत्तर देने होते हैं। तो ये आपको महत्वपूर्ण बात याद रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 1919 के भारत सरकार अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं लिखिए तथा 1935 के भारत शासन अधिनियम का मूल्यांकन कीजिए। ये या तो 1919 या फिर 1935 या फिर दोनों देखने को पेपर एग्जाम में जरूर मिलेगा। ठीक है, 100% इसके चांस है आने के पेपर के। अब देखिए, अगर ये प्रश्न बात करते हैं कब कब पूछा गया है तो मैं शायद बोलते बोलते थक जाऊंगा, लेकिन इसका क्रम खत्म नहीं होगा। आप देख सकते हैं कितनी बार प्रश्न पूछा जा चुका है, हाईलाइट मैंने कर दिया है तो आप आगे देख सकते हैं। देखिए राजस्थान में, देखिए यहाँ से राजस्थान में 2016, NC 12, 11, 10, 5 और भी देखिए राजस्थान में कंटिन्यू पूछा गया है। 19, 17, 13, नॉन कॉलेज 15, 13, 9, 7, मत्स्य में देखिए 2019 में, ब्रज में देखिए 2017 में और भी आगे आप देख सकते हैं। शेखावाटी में है, मत्स्य में है। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रकृति का वर्णन कीजिए। अच्छा प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है लेकिन आ सकता है। ठीक है, प्रश्न महत्वपूर्ण है। प्रश्न की लैंग्वेज फिर से बदली जा सकती है। पूछ सकता है भारतीय संविधान एक साथ संघात्मक और एकात्मक है, समझाएं। ठीक है, ये वाली लाइन लिख के और उसे इनवर्टेड कोमा में डालकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। देखिए कब कभी प्रश्न पूछा जा चुका है, आप देख सकते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, मैंने सभी प्रश्नों के नीचे इंक्लूड कर रखा है। ठीक है, बोलते बोलते थक जाऊंगा लेकिन इनकी जो क्रम है वो खत्म नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति को समझाते हुए उसकी शक्तियों का उल्लेख कीजिए। देखिए एक तो आपके राष्ट्रपति और एक राज्यपाल, इनमें से एक आपको देखने को मिलेगा। चांस है राज्यपाल के ज़्यादा पर राष्ट्रपति के भी चांस ज़्यादा है। देखिए आप बात करते हैं कब कब पूछा गया था। आप देखिए शेखावाटी में नॉन कॉलेज में 2019, राजस्थान में 2018, 17, 2009, शेखावाटी 2020, मत्स्य 2019, ब्रज 19 और भी आगे आप देख सकते हैं कंटिन्यू प्रश्न पूछा जा चुका है। तो अब मैं इसलिए ये डाटा लेके आता हूँ ताकि विद्यार्थी अंदाज़ा लगा सकें कि प्रश्न महत्वपूर्ण कैसे हैं। ठीक है, कोई भगवान नहीं है जो बता दे कि हाँ भाई यही प्रश्न आएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न वो होते हैं जो कि गत परीक्षाओं में बार बार पूछे जा चुके हैं तथा आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसलिए मैं आपके सामने डाटा लाता हूँ ताकि आपको साबित हो सके कि हाँ ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक जरूर बनता है। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करें। सभी प्रश्न आपके लिए मैं महत्वपूर्ण लाता हूँ। आपके BA पार्ट सेकंड ईयर, BA पार्ट थर्ड ईयर, BA पार्ट फर्स्ट ईयर के सभी के 2024 के जो इतने भी मॉडल पेपर हैं सभी सब्जेक्ट के आपको चैनल पर प्ले लिस्ट में जाकर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और साथ में आपके BA पार्ट सेकंड ईयर की ज्योग्राफी फाइल की PDF भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो साथ ही में और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण वीडियोज़ देखने को आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए, हिंदी साहित्य में कुछ नहीं पढ़ा तो कैसे पास हो, इंग्लिश साहित्य के विद्यार्थियों के लिए, इंग्लिश लिटरेचर के विद्यार्थियों के लिए, संस्कृत साहित्य के विद्यार्थियों के लिए भी कुछ ऐसे मटेरियल आपको देखने को मिल जाएंगे जिनसे आप पास आसानी से हो सकते हैं। OMR सीट कैसे भरें, एग्जाम के समय कौन कौन सी गलतियां ना करें, वीडियो भरी हुई है, बस कोई देखने वाला चाहिए। ठीक है, इतनी सारी महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमारे चैनल पर BA से संबंधित देखने को मिलती रहती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगले प्रश्न के चलते हैं, भारत में प्रधानमंत्री के कार्यशक्ति की तथा उनका आकलन करना है। ठीक है, शक्तियों के बारे में आपको यहाँ पर आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है, देखिए कब कब पूछा गया। राजस्थान में 2010, 3, नॉन कॉलेज 2018, 12, 7, ब्रज में 2018, शेखावाटी में 2018, नॉन कॉलेज 2020, 18 और भी आगे आप देख सकते हैं। मत्स्य में 2018 और भी राजस्थान में काफ़ी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखिए, संसद की शक्ति एवं भूमिका की विवेचना कीजिए। अच्छा प्रश्न है, संसद के संबंधित एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा और संभावना है मिलेगा ही। ठीक है, संभावना है तो प्रश्न मिल सकते हैं। देखिए प्रश्न की लैंग्वेज बदली जा सकती है। मैं पुनः बता दूं, जैसे कि अगर बात करते हैं यहाँ पर शेखावाटी में, देखिए डिट्टो यही प्रश्न इसी लैंग्वेज में पूछा गया था 2018 में। लेकिन वहीं अगर बात करें कि आपके राजस्थान में 2006 में प्रश्न किस प्रकार पूछा गया, तो देखिए प्रश्न पूछा गया था 2006 में, राज्यसभा की शक्तियों का परीक्षण कीजिए तथा इसकी पद्धति और सदन के संदर्भ में भूमिका इंगित कीजिए।
इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा चुका था। तो प्रश्न की लैंग्वेज बदली जा सकती है, लेकिन प्रश्न यही रहेंगे, इसलिए आपको ध्यान रखना है। हमें उस टॉपिक पर अधिक ध्यान देना है जिस टॉपिक से मैं यहाँ पर आपको प्रश्न बता रहा हूँ। अगर आप बुक में से पढ़ते हैं तो, और सीरीज में से तो आपको ये डिटेल प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, तो उन्हें रट लीजिएगा, घोट के पी जाइएगा। अगर कुछ विद्यार्थी बोलते हैं सर निबंधन प्रश्न याद नहीं होते, कैसे याद करें, तो उसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, अगर आप चाहेंगे तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अन्यथा आपको टॉपिक बना कर उत्तर लिख के आने हैं, बजाय रामायण की तरह नहीं लिख के आना है, ठीक है। ये बात आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, न्यायिक पुनर्वलोकन से आप क्या समझते हैं? भारत के सर्वोत्तम न्यायालय ने जनता की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए इसका प्रयोग कैसे किया था? अच्छा प्रश्न है। देखिए कब कब ये प्रश्न पूछा जा चुका है। देखिए आपके नीचे इसका, आपको प्रश्न के नीचे दिख रहा है वो डाटा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य में मुख्यमंत्री की शक्ति एवं भूमिका का महत्व का विवेचन कीजिए। अच्छा प्रश्न है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण तो मुख्यमंत्री भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण नहीं है, मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। दोनों, इन दोनों में से एक देखने को मिल सकता है, और राष्ट्रपति और राज्यपाल में से एक देखने को मिल सकता है। तो देखिए अगला प्रश्न आता है हमारा, भारत में राज्यपाल की शक्तियों एवं स्थिति का मूल्यांकन कीजिए। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, अंदाजा लगा लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब बात करते हैं प्रश्न कब कब पूछा गया है, तो मुझे बताते बताते थक जाऊंगा शायद। देखिए राजस्थान में 11, 4, 2, अब आ जाते हैं नॉन की, तो 16, 13, 11, 9, 8, 7, 6, 2, 5। राजस्थान 2006, शेखावाटी 2018, नौकुल 2020, मत्स्य 2017, ब्रज 2017, राजस्थान 2017, नौकुल 2015, शेखावाटी नौकुल 2018, मत्स्य 2019, ब्रज 2019, राजस्थान 2015, NC 2018। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है। टिक लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राजनीतिक दल व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। अच्छा प्रश्न है ये भी। और देखिए कब कब ये प्रश्न पूछा जा चुका है। राजस्थान में 2019, 2011, 2004, नॉन कॉलेज 2010, राजस्थान 2018, शेखावाटी नॉन कॉलेज 2019, ब्रज 2018, और भी आगे आप देख सकते हैं, मत्स्य 2018। कितनी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। राजनीतिक दल से एक प्रश्न बनता है, फिर से वही मैं समझा दूँ, प्रश्न की लैंग्वेज अलग देखने को मिल सकती है, लेकिन प्रश्न यही देखने को आपको मिल जाएंगे, इन्हीं टॉपिक से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, पंथ निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? भारत में पंथ निरपेक्षता के स्वरूप की विवेचना कीजिए। अच्छा प्रश्न है ये भी। अगर वीडियो को अब तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक जरूर बनता है, मैं आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आता हूँ, तो एक लाइक तो इतना बनता ही है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जो विद्यार्थी आपके साथ हैं, फ्रेंड हैं, उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। राजस्थान में देखिए प्रश्न नॉन कॉलेज 2009 में पूछा गया था, और भी आगे आप देख सकते हैं, बार बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अब आता है हमारा अंतिम प्रश्न, अंतिम तो नहीं है, इसके बाद मैंने एक प्रश्न और लिया है आपका, लेकिन ये प्रश्न आप देख सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रमुख चुनौतियों का संक्षिप्त में विवेचन कीजिए, ठीक है। ये प्रश्न क्या है, निबंधात्मक है, तो इसके अंदर क्या है, आपको बहुत सारे टुकड़ों में काफ़ी कुछ पूछ लिया गया है, जैसे कि तथा निम्न बिंदुओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जैसे कि आपका क्षेत्रवाद है, सांप्रदायिकता है, जातिवाद है, आतंकवाद है। या तो ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा, निम्न में से किसी एक पर टिप्पणी कीजिए, या फिर इस प्रकार पूछ लेगा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रमुख चुनौतियों का संक्षिप्त में विवरण कीजिए तथा आतंकवाद पर संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। एक चीज़ पूछ लेगा, या फिर जातिवाद पे पूछ लेगा। तो ये महत्वपूर्ण बात है। और अब आप देख लीजिए प्रश्न कब कब पूछा गया है, मैं बताते बताते शायद थक जाऊंगा, पर इसका क्रम ख़त्म नहीं होगा। आप देख लीजिए, मैं हाईलाइट करते जा रहा हूँ, बताने लगूंगा तो कम से कम 5 मिनट तो इसको बताने में ही लग जाएगी कि यह प्रश्न किस किस यूनिवर्सिटी में और कब कब पूछा जा चुका है, अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग टॉपिक्स के। जैसे कि क्षेत्रवाद को पूछ लिया, कभी कभी सांप्रदायिकता को पूछ लिया, कभी जातिवाद को पूछ लिया पर्सनल, कभी आतंकवाद को पूछ लिया पर्सनल, कभी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रमुख चुनौतियों का संक्षिप्त में विवरण कीजिए, इस प्रकार पूछ लिया, ठीक है। तो प्रश्न की लैंग्वेज काफ़ी बार अलग अलग पूछी गई है। राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के सामने मुख्य चुनौतियों को समझाएं, इस प्रकार पूछ लेगा। भारत में आतंकवाद के कारणों, उपायों व परिणामों को समझाएं, इस प्रकार से पूछ लेगा। भारत में आतंकवाद पर टिप्पणी कीजिए, इस प्रकार पूछ लेगा। क्षेत्रवाद के अर्थ तथा प्रकृति के स्पष्ट कीजिए, इस प्रकार पूछ लेगा। ये जितने मैंने आपको तरीके बताए, इन सबसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद की समस्या पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, नक्सलवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस प्रकार से आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाएगा, तो महत्वपूर्ण है, पढ़ के जाइएगा। एक आखिरी प्रश्न है जो आपका 73वें 74वें संविधान संशोधन का महत्व बताएं। हाँ, प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इसे इंक्लूड किया है, आ सकता है, ठीक है।
काफ़ी बार पूछा भी है, लेकिन मैंने उसका डाटा यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है। लेकिन हाँ, प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण थे आपके। वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया अब तक नहीं किया तो। और बीए से संबंधित और वीडियोज़ के लिए आपको हमारे चैनल पेज पर जाइए, तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी, बीए सेकंड ईयर की, बीए थर्ड ईयर की, बीए फर्स्ट ईयर की। बीए थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए ज्योग्राफी की प्रैक्टिकल फाइल जो आपकी बनती है, उसकी एक एक सीट विद डिटेल के साथ और बड़ी आसानी से बताया है कैसे बनेगी। बीए सेकंड ईयर की ज्योग्राफी की फाइल आपको देखने को मिल जाएगी। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी, इंग्लिश साहित्य के विद्यार्थियों के लिए कोई भी चैनल पेज पर ही है। सबसे अच्छी वीडियो है वो, उसमें कुछ नहीं, एक निबंधात्मक फॉर्मेट है जिसको कॉपी एंड पेस्ट करना होता है। तो वीडियो अच्छे लगे तो पहले एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।